हम्म, आज का टॉपिक है हम लोगों स्टैटिक वेरिएबल एंड फंक्शंस। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं वो समझेंगे, और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है वो चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स पे। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या करता है, किसी भी वैल्यूज को रिटेन करके रखता है आफ्टर फंक्शन टू विच इट बिलोंग्स, कि किस फंक्शन जिस फंक्शन से वो बिलोंग करता है उस फंक्शन की वैल्यूज को वो रिटेन करके रखता है। दिस मीन्स दैट ए स्टैटिक वेरिएबल रिटेन्स इट्स वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम, की प्रोग्राम के बाद भी उसकी वैल्यू को रिटेन करके रखे रहता है। ठीक है, क्लियर। तो उसकी वैल्यूज को वो रिटेन करके रखे रहता है। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हो। तो स्टैटिक वेरिएबल उसको वैल्यू को रिटेन करके रखता है। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स होते क्या हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें एक एग्जांपल कि हम स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल डिफाइन किया कि सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल। टॉपिक है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। देन अब हम कैसे अप्लाई करेंगे, इस पे कैसे डिफाइन करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स। तो स्टैटिक वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमको डिफाइन करना होगा, जैसे कि सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल्स मोस्टली पब्लिक ही होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया public, है ना? उसके बाद मैंने यहाँ डिफाइन किया पब्लिक, और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया स्टैटिक वेरिएबल काउंटर। ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ और मैं अभी फिलहाल के लिए इसको रन करूँ प्रोग्राम को, ठीक। तो ये कंपाइल फिलर है, यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्सपेक्ट प्राइमरी एक्सप्रेशन पब्लिक वन मिनट। क्लास हम डिफाइन कर लें, क्लास के अंदर हम चीजें डिफाइन करेंगे। तो क्लास के अंदर मैंने एक क्लास बनाया है, यहाँ पे स्टैटिक एग्जाम्पल इज ए क्लास नेम। पब्लिक हम डेटा काउंटर डिफाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं पब्लिक डेटा काउंटर कर लेता हूँ। ठीक। स्टैटिक काउंट वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे क्योंकि इसमें पब्लिक और ये सारी चीजें नहीं लिखते, क्लास के अंदर मेंबर्स और बाकी चीजें पब्लिक होते हैं, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे रन किया तो ये इस तरीके से आपका रन हो गया। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, कह रहा है कि एग्जाम्पल डज नॉट नेम ए टाइप। तो एग्जाम्पल टू हमने जो डिफाइन किया यहाँ पर, एग्जाम्पल टू सॉरी, यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लास और ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने ऐसा रन किया। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्लासेस बना हुआ है, तो यहाँ पे आपका कंपाइल्ड हो गया प्रॉपर। तो यहाँ पब्लिक एक वेरिएबल बना जो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक। अब इस स्टैटिक वेरिएबल्स को हम बाहर इनिशियलाइज करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, ठीक, और मैं अब रन करता हूँ इसको, क्या स्टैटिक वेरिएबल क्या आ रहा है कि फॉरबिट्स इन क्लास इनिशियलाइजेशन नॉन कांस्टेंट कॉन्स्ट स्टैटिक मेंबर। ठीक। तो इसको हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है, तो इनिशियलाइज हम क्लास के बाहर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है कि जब भी इनिशियलाइज करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हम क्लास के अंदर जैसे ये डिक्लेयर किया डिफिनीशन ऑफ मेंबर फंक्शन जो भी बनाना है बना सकते हैं। उसके क्लास के बाहर क्या करते हैं, देखो क्लास यहाँ पे जैसे क्लोज हुआ तो यहाँ पे हम क्लास के बाहर उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीजर। ठीक। इंटीजर इज ए डेटा टाइप ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल्स। एंड देन हम क्लास का नाम लिखेंगे, तो क्लास का नाम हमारा क्या है, स्टैटिक एग्जाम्पल। देन डबल कॉलन, उसके बाद काउंट इज अ वेरिएबल। देन मैंने असाइन किया 5। ठीक। तो ये हमारा वैल्यू असाइन हो गया। क्लियर। ओके। देन तो ये असाइन हो गया। अब इस वैल्यू को अगर एक्सेस करना हो, प्रिंट करना हो, तो हम डायरेक्टली इसको एक्सेस ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया सी आउट, देन स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट काउंट। अगर मैं प्रिंट करूं तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू 5 दिख रहा है। ठीक। तो स्टैटिक का मतलब रिमेन कैसे करता है, रिटेन करता है वैल्यू को, कैसे रिटेन कर रहा है।
तो यहाँ पे देखो, जब भी मैं यहाँ डिफाइन करूंगा, ठीक, तो यहाँ पे एक, अगर मैं एग्जांपल या फंक्शन डिफाइन कर लूँ, काउंटर फंक्शन बनाऊंगी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे void काउंटर, ठीक। तो ये हमने डिफाइन कर लिया, काउंटर डिफाइन कर लिया, और काउंटर फंक्शन में हमने यहाँ पे लिख दिया अब यहाँ पे हमने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक। तो अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन किया ये स्टैटिक नहीं है, हमारा फंक्शन स्टैटिक नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगर स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना पड़ता, जैसे कि अगर देखो नॉर्मल जो फंक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिफाइन किया था, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टैटिक एग्जाम्पल, और मैंने लिख दिया ओबीजे ऑब्जेक्ट वन, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ओबीजे वन डॉट काउंटर, ठीक। तो काउंटर इज अ फंक्शन। अब जब काउंटर चलेगा तो क्या होगा, आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होकर के 6 हो गया, क्योंकि पहले जो वैल्यू है आपका क्या है, ये दिख रहा है, पहले जो वैल्यू है क्या, 5 है, 5 इनिशियलाइज कर रखा था मैंने, और वो 5 को जैसे ही मैंने काउंटर डिफाइन किया, तो जितनी बार वो काउंटर डिफाइन करेंगे उतनी बार क्या होगा, वो प्लस होगा, ठीक। सही। तो इस तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा इंटीजर इंक्रीमेंट, ठीक, इंक्रीमेंट, और जो इंक्रीमेंट होना है तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस इक्वल, और प्लस इक्वल जो इंक्रीमेंट है, ठीक। तो ये फंक्शन में अब जो इंक्रीमेंट है वो हम डालेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया मुझे 10 इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद 20 इंक्रीमेंट करना है, तो 5 है और 10 ऐड किया तो 15 हो गया, 15 में 20 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, देखिए। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं। स्टैटिक फंक्शन की बात करें तो स्टैटिक फंक्शन देखो हमारा क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन जैसे ही मैं यहाँ पे स्टैटिक लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा आपका, डायरेक्टली काउंट होगा। कैसे काउंट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट मैं हटा देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, और डॉट ना लिख करके डबल कॉलम, जैसे हमने ये ऐसे लिया, ठीक है। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली हम ये डिफाइन करते हैं स्टैटिक। तो स्टैटिक फंक्शन वहां पे यूज किया जाता है जहां पे उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं या कॉपीज की जरूरत नहीं पड़ती, सबके लिए सिमिलर वो चीजें डिफाइन करता है, ठीक है। सबके लिए वो सिमिलर चीजें डिफाइन करता है। तो काउंटर का मतलब ये होता है कि आपका एक सिमिलर कॉमन फंक्शन जिसके कॉपीज क्रिएट नहीं होते हैं, ऐसा मेंबर जिसके कॉपीज नहीं क्रिएट हो सकते, वो सिंगल इंस्टेंस होता है या सिंगल लोकेशंस होते हैं उसके, ठीक है। तो अगर मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना लूं, अगर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए यहाँ पे, ये तो हमें कॉपी करके यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में डिफाइन किया, और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊं स्टैटिक एग्जाम्पल E1, ठीक। और मैंने यहाँ पे लिख दिया E1 डॉट काउंट। तो काउंट में अगर मैंने लिख दिया 8, तो क्या वैल्यू सेट हो जाएगी, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 8 मिल रहा है। तो एक्चुअल में तो मैंने यहाँ पे इस इवन ऑब्जेक्ट का काउंट मैंने चेंज किया है, लेकिन ये क्या होगा, डायरेक्ट वो स्टैटिक वेरिएबल जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो आउटपुट मुझे दे रहा है, ठीक। तो देखो क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कॉपीज क्रिएट नहीं होगा उस वेरिएबल का, ठीक है। स्टैटिक है तो उस वेरिएबल का कॉपी क्रिएट नहीं हो पाता है। और कॉपी क्रिएट का मतलब कि ये चीज कि उसका एक ही इंस्टांस, एक ही मेमोरी लोकेशन होता है, और उसमें कहीं से भी किसी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर बना रहा है, तो अगर किसी में भी चेंजेस करते हो तो उसमें चेंजेस होंगे, क्योंकि ये एक ही लोकेशन होता है, उसको कॉपी नहीं क्रिएट कर सकते। तो आपका जो स्टैटिक फंक्शन होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, वो तो वैल्यू रिटर्न ही करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। फंक्शन क्या होता है या वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टैटिक, अगर स्टैटिक हमने डिफाइन कर रखा है तो इसमें मल्टीपल कॉपीज नहीं क्रिएट करते। और इसका एक फायदा और होता है कि हम डायरेक्ट इसको क्लास के नेम से एक्सेस करते हैं, तो क्लास का नाम लिखते हैं देन काउंटर फंक्शन का नाम। और इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, रिजोल्यूशन ऑपरेटर इसको बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। क्लियर। तो इसके थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं, इनिशियलाइज टू।
अब उसके बाद क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे इसने क्या डिफाइन किया, स्टैटिक वेरिएबल। हम स्टैटिक वेरिएबल्स किसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसका भी हम एक एग्जांपल दिखा देते हैं। तो मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया, मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया, लिखा स्टैटिक इंक्रीज, ठीक, इंक्रीज। और मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टैटिक एंड ए इक्वल 5, ठीक, सी आउट। और मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने काउंटर। तो यहाँ पे देखो स्टैटिक वेरिएबल बनाया और मैंने उस काउंटर को प्रिंट भी कर दिया, ठीक। और फिर मैं यहाँ पे काउंट को क्या करूँ, सॉरी, ए को प्लस प्लस कर दूं, ठीक। प्रिंट करने के बाद इंक्रीज कर। तो ये बताओ कि ये अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो ये कितनी बार आपने डिफाइन होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे किसी नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ पे फंक्शंस को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और नॉर्मल फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक, वाइड इंक्रीज मैंने। तो अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो इसके अंदर स्टैटिक अगर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक, अगर नॉर्मल स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक अगर डिफाइन कर रहा है तो इससे क्या होता है, देखो ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्टैटिक अगर डिफाइन हो गया तो स्टैटिक फंक्शन आपका क्या है, कॉपीज में ही क्रिएट होगा। अब स्टैटिक किसी फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल बना रहा है तो ये रिटर्न करता है वैल्यू, कैसे, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होता है, सेकंड टाइम क्या होता है, ये दो कोड एग्जीक्यूट होंगे केवल, ठीक। तो अब चेक कर लें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक, और बाकी सबको हटा देता हूँ। तो ये हमारा क्लास के अंदर एक फंक्शन बना इंक्रीज, जिसमें मैंने एक इंटीजर वेरिएबल रखा ए इक्वल 5, और काउंटर मैंने उसको प्रिंट किया उस ए को, और इंक्रीज कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, आप बता सकते हो आप? तो यहाँ पे हम जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैटिक एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैंने लिख दिया obj1। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे obj1 डॉट इंक्रीज। तो ये फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, अगर हम रन करें तो देखो फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा 5, ठीक। तो अगर मैं सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अगर प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट हो रहा है, 5 6 7, ठीक, इस तरीके से वो प्रिंट हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम तो 5 दे रहे हैं और हर बार 5 ही प्रिंट होना चाहिए, बाद में इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक। वो हर बार ये होता, अगर मैं स्टैटिक लिखता हूँ, देखो अगर मैं स्टैटिक हटा दूं तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है मेरा, स्टैटिक हटा दें क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या, अगर मैंने स्टैटिक हटा दिया तो हर बार क्या 5 है, 5 प्रिंट हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज करने से कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। तो जैसे ही हम स्टैटिक लगाते हैं तो लास्ट जो इंक्रीमेंट है वो रिटेन करके रखता है, ठीक है। और ये कोड, ये लाइन एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये लाइन क्या होता है, एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो फाइल है कितनी बार क्या होगा, रन हो चुका है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे डिफाइन करूंगा 1, तो यहाँ पे हमको प्रिंट होगा कि हमारा जो फाइल है कितनी बार कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, हमारा जो फंक्शन है कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक। तो वो फंक्शन बताएगा कि भाई यहाँ पे 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा हमारा फंक्शन, 3 टाइम्स हमने कॉल किया इंक्रीज, ठीक। तो ये एक तरह से क्या होता है, डिफाइन करता है। अब एक तरह से हम और भी चीजें डिफाइन कर सकते हैं कि कोई अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कुछ ऐसी चीजें बना रहे हो कि कितनी बार उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं या कोई चीज हम डिफाइन कर चुके हैं, उस फंक्शन को कितनी बार कॉल कर चुके हैं, तो उसको ऐसे कर सके काउंटर के लिए, एज ए काउंटर, स्टैटिक काउंटर के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टैटिक काउंटर अगर आप बना रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइम केवल चलता है, और सेकंड टाइम क्या होता है, ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, सेकंड टाइम क्या होता है, ये दोनों कोड एग्जीक्यूट होता है, और जो लास्ट इंक्रीमेंट वैल्यू होती है वो रिटेन करके वो वापस लेके आता है, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिक वेरिएबल आपका, ठीक। तो ये हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल, ठीक। स्टैटिक फंक्शन, तो स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, जब भी हम स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे फंक्शन, अगर मैं मुझे अगर स्टैटिक फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टैटिक,
ठीक। स्टैटिक, अगर हमारा फंक्शन क्या है, स्टैटिक है, और हम इसको कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ठीक। डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास का नाम लिखूंगा और रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यहाँ पे। ठीक। तो यहाँ पे बस हमको ऑब्जेक्ट की जगह पे ये यूज करना होगा अगर फंक्शन हमारा स्टैटिक है तो। अब मैं रन करता हूँ, देखो सेम आउटपुट हमको मिलेगा अगर हमारा स्टैटिक फंक्शन है तो। ठीक है। तो स्टैटिक फंक्शन ऐसे डिफाइन करता है, अगर मुझे स्टैटिक फंक्शन में कोई चेंजेस करने हो तो कैसे चेंजेस करूंगा, या मान लो यहाँ पे डिक्लेयर करके मैंने छोड़ दिया। ठीक। तो वो चीज हम कैसे, अगर मुझे बाहर डिफाइन करना हो वो चीज, तो वो चीज हम बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, कितने तरीके से डिफाइन करते हैं, वो चीज अलग है। लेकिन स्टैटिक फंक्शन में देखो, स्टैटिक फंक्शन जब भी हम बनाते हैं तो इसको हम क्लास के नेम से एंड देन रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन नेम, अगर बाय चांस अगर कोई पैरामीटर बनाया तो उसके अंदर आर्गुमेंट पास करो फंक्शन के अंदर, अदरवाइज फिर आपका सेमी कॉलम स्टेटमेंट क्लोज। तो हमने 3 टाइम्स उस फंक्शन को कॉल किया जो हमने स्टैटिक फंक्शन बना रखा है। ठीक है। तो 3 टाइम्स का मतलब फर्स्ट टाइम वो आपका 1 प्रिंट होगा, तो 1 जो प्रिंट होगा उसके बाद 2 हो चुका है, नेक्स्ट लास्ट टाइम में जैसे ये लूप चलता है ना उस तरीके से ये डिफाइन होता है। तो क्या होता है आपका एक तरह से कि फर्स्ट टाइम ये केवल फर्स्ट टाइम चलता है फंक्शन में, स्टैटिक जो वेरिएबल होता है वो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होता है। सेकंड टाइम क्या होता है, वो स्टैटिक रह जाता है, वो लास्ट वैल्यू रिटेन करके लाके लेकर के आता है, और लास्ट वैल्यू जो रिटेन होती है वो आपकी 2 हो चुकी है। तो 2 आपका फिर प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट 3 हो गया तो 3 प्रिंट होगा। ये आपका इनिशियलाइज फर्स्ट टाइम केवल होता है, सेकंड टाइम नहीं होता। ठीक है।